प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिवसीय दौरे पर जापान में है और इस दौरे के पहले ही दिन भारत और जापान ने आपसी रिश्तों को मजबूती देते हुए समझौते की ऐसी बारिश कर दी कि पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। खासकर अमेरिका को पीएम मोदी के जापान दौरे से ऐसा करंट लगा है कि उनकी जुबान से अब तक एक शब्द नहीं निकला। शायद उन्हें समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जापान दौरा सिर्फ समझौता और कूटनीति का मंच नहीं है, ये अमेरिका की दादागिरी को नकार कर भारत उदय की पटकथा लिखने का मौका है। जी हाँ, पीएम मोदी के जापान दौरे से क्यों अमेरिका को मिर्ची लग गई है, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। आज प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है। दोनों देशों के बीच आज भी कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, लेकिन सिर्फ शुक्रवार की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दरमियान दोनों देशों ने 150 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत जापान ने भारत में अगले 10 सालों में कुल 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। पीएम मोदी के जापान दौरे के पहले दिन दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों की बात करें तो दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्निक शेयर करने पर समझौता हुआ। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, मेडिसिन पर करार किया। आर्थिक सुरक्षा के लिए दोनों देशों ने मिनरल्स और अर्थ मटेरियल पर भी समझौता किया। दोनों देशों ने छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जापान ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज के तहत 50,000 भारतीयों को रोजगार देने पर हामी भरी। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश जहाजों की आवाजाही बढ़ाने पर राजी हुए। चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी JXA के बीच करार हुआ। समझौते के तहत JXA अपने S324L रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च करेगा। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच हुए करार की लिस्ट देखें तो उसमें आर्थिक सुरक्षा से लेकर तकनीकी सहयोग को लेकर भी कई अहम समझौते हुए। एक तरफ जहां डिफेंस करार के तहत भारत और जापान अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। दोनों देश एक दूसरे से डिफेंस टेक्निक शेयर करते हुए हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं पर काम करेंगे। कुल मिलाकर भारत और जापान ने मिलकर अगले 10 सालों के विकास का पूरा रोड मैप खींचा, जो सीधे तौर पर उन ताकतों को इशारा करता है जो भारत उदय की विकास यात्रा का रास्ता रोकने का ख्वाब देख रहे थे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत और जापान के बीच हुए अहम समझौतों पर जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जापान और भारत के आपसी संबंधों को मजबूती देते हुए भारत जापान के सहयोग को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम करार दिया। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने
अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। 6 years ago, in August, I had the pleasure of visiting 6 साल पहले मुझे वाराणसी आने का सौभाग्य मिला था, जहां मैं भारत के भारतीय इतिहास को देखकर हैरान रह गया। भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, जिसकी नींव मजबूत है। अगली पीढ़ी की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत और जापान का सहयोग महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर दोनों देशों ने शुक्रवार को तकरीबन हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षी पहल करते हुए उस क्रांति का आगाज किया, जिसकी धमक अगले कई दशक तक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ट्रंप के इस दादागिरी वाले दाव को भाव ही नहीं दिया। उल्टा भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस अवसर को तब्दील कर दिया है, रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसका फायदा भारत और जापान को तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका अर्थव्यवस्था को भी करारी चोट लग सकती है। जी हां, भारत और जापान के प्रगाढ़ होते रिश्तों से अमेरिका को सता रहा है $550 अरब के नुकसान का डर। इस रिपोर्ट में समझिए। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को साफ और स्पष्ट संदेश दिया। टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। पीएम ने कहा, उसके बाद उसकी रही सही कसर जीडीपी के आंकड़ों ने पूरी कर दी। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया, उस इकोनॉमी ने पहली ही तिमाही में बड़ी छलांग लगाते हुए 7.8% के आंकड़े को छू लिया, जो सीधे अमेरिकी दावे को तमाचा था। लेकिन अमेरिका को असली झटका तो पीएम के जापान पहुंचने से पहले ही लग चुका था, और वो झटका था जापानी व्यापार वार्ताकारों का रद्द हुआ अमेरिकी दौरा। अमेरिका और जापान के बीच फंसी 550 अरब की डील जापान ने रद्द की। आखिरी चरण में अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर था। ट्रंप की दादागिरी से बिगड़ी जापान अमेरिका के बीच ट्रेड डील। ट्रंप के 90% लाभ लेने की शर्तों पर जापान ने बदला इरादा। दरअसल ट्रंप की टैरिफ नीति से जापान परेशान है। ऐसे में जब ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ सख्त रुख अपनाए प्रधानमंत्री मोदी जब जापान जाने वाले थे, तो जापान का जो कारोबारी दल अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाला था, उस बिजनेस डेलीगेशन ने अपना दौरा रद्द कर दिया। जबकि पीएम मोदी के स्वागत के लिए जापान का पूरा बिजनेस वर्ल्ड मौजूद था, जो सीधे तौर पर अमेरिका को संदेश दे गया कि जापान और भारत का ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर एक राय है और दोनों ही देश अमेरिकी दबाव में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।